जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी चैप्टर नंबर 2। इसके पहले हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल, उसकी प्रॉपर्टी को हम डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, इसके पहले हम मोनोसेकेराइड को भी देख चुके। आज हम पहुंच चुके हैं डाइसेकेराइड पे। किस पे? डाइसेकेराइड पे। तो आज इसमें हम देखने वाले हैं डिटेल में क्या डाइसेकेरेट सेकेराइड एक्चुअल में होता क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ, उसमें हम देखो डाइसेकेरेट में हमें क्या क्या पढ़ना, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। अकॉर्डिंग टू हमें पीसीआई ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम तो आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखा देते हैं। ठीक है, आपको सामने इतना देखिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके पहले हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं ये सारी चीजें। देखिए, इसके पहले हम ये वाला चीज कवर कर चुके हैं, ये वाला भी कवर कर चुके हैं एटलीस्ट, लगभग। नहीं तो वीडियो अपलोड हुआ नहीं होगा, नहीं तो हमने वीडियो बना दी। आज हम इस पे डाइसेकेराइड पे डिटेल में सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, डाइसेकेराइड में हम डाइसेकेराइड की बढ़िया से हम देखेंगे। ये सब जो सिलेबस सब अकॉर्डिंग टू पीसीआई है। क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू पीसीआई हम आज चलेंगे हमेशा। ठीक है, यानी डाइसेकेराइड स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज को हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आपका प्यारा सा यहाँ वीडियो स्टार्ट किया जाता है डाइसेकेराइड। अब देखिए, ठीक है, सेकेराइड मतलब समझिए शुगर, यानी चीनी समझते हैं कि नहीं, उसी से ये रिलेट करता है। ठीक है, तो पहले इसमें हमें पढ़ना है डाइसेकेराइड की थोड़ा सा बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यह लिखा व्हेन टू मोनोसेकेराइड कंबाइन टू फॉर्म डाइसेकेराइड। डाई मतलब दो, सेकेराइड मतलब शुगर, मतलब दो मोनोसेकेराइड जब टू एक साथ कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो उन्हें क्या फॉर्मेशन होता? डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन होता। जब दो या दो से अधिक यदि मिलते हैं तो हमारे अलग चल जाएगा, ओलिगो वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पे क्या, जब दो मोनोसेकेराइड कंबाइन होते हैं तो उससे डाइसेकेराइड बनता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है दे कैन बी रिड्यूस शुगर लाइक लैक्टोज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जिसे हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं। यानी रिड्यूसिंग पूछेगा तुमसे एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, तो क्या बताइएगा? लैक्टोज। या नॉन रिड्यूसिंग शुगर में तुम क्या बताओगे? सुक्रोज को बताओगे। किसे बताओगे? सुक्रोज को बताओगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा? देयरफॉर दे यील्ड टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसेकेराइड आर हाइड्रोलाइज। मतलब क्या होता है? जब दो मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी के द्वारा जब टूटेंगे तो क्या फॉर्मेशन करेंगे? डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन करेंगे। या किसी भी डाइसेकेराइड को जब तुम पानी में डालोगे तो वो हाइड्रोलाइसिस होंगे, मतलब टूटेंगे, तो किस में बदल जाएंगे? वो मोनोसेकेराइड में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? वो मोनोसेकेराइड के अंदर वो बदल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे पूछा इन डाइसेकेराइड आर कंबाइंड टू मोनोसेकेराइड इन द विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बांड। हम बोल रहे हैं दो सेकेराइड क्या कर देते, जब यानी दो मोनोसेकेराइड जब जुड़ते हैं तो उनसे क्या बनता है? एक डाइसेकेराइड बनता है। तो बताओ, हमारे पास मान लेते हैं एक मोनोसेकेराइड और ये मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड एक दूसरे से किसी न किसी से जुड़ेंगे कि नहीं? जैसे मान लेते हैं दो हैं, ठीक है, दो आप लोग हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपकी कोई बंदी है, ठीक है, आप बताओ किसी से जुड़ेंगे कि नहीं? जैसे व्हाट्सएप से जुड़ गए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, तो इन सब से जुड़ेंगे कि नहीं? तो बताओ, एक लिंकेज का काम कर रहा है कि दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो उसी तरह से हमारे पास जो दो मोनोसेकेराइड होती हैं तो किससे जुड़ती हैं? ग्लाइकोसिडिक बांड बोल सकते हैं या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोल सकते हैं। मतलब ये जो बांड का फॉर्मेशन हो गया तुम्हारे पास, यही बांड है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बांड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जनरल फार्मूला ऑफ डाइसेकेराइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2O का होल n पे -1 कर देना। अब तुम कुछ किसी का तुम ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं। मतलब क्या कर देना, C की जगह तुम मान लेते 6 ले लिए, तो 6 यहां से हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, मतलब एक ऑक्सीजन कम। जैसे मान लेते n की वैल्यू तुम क्या कर दिए? 6 रख दिए। यस आर नो? ठीक है, यस आर नो। मगर इसमें तुम्हारे पास जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिए हैं, ठीक, तो बताओ क्या करेंगे? यहाँ 6 रख देंगे और यहाँ से क्या कर देंगे? यहाँ पर 2, ठीक है, 6 दूना 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 कर देते हैं। और ऑक्सीजन कितना होगा? 6 और -1 कर देते हैं, तो ये फार्मूला हो जाएगा C6H12O पे 11 हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है बन के तुम्हारे पास एक तरह का डाइसेकेराइड है। मगर इसमें मोस्टली देखा जाए तो दो मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तो काम बनता है। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला किसी पे आप चिपका सकते हैं, वो डाइसेकेराइड, मतलब इस पे जो बैठेगा तो वो समझ लो डाइसेकेराइड। जैसे तुमसे ऐसे कोई क्वेश्चन दे देगा, कह देगा डाइसेकेराइड है कि मोनोसेकेराइड या पोलिगोसेकेराइड, तो आप फार्मूले पर रख के आप देख सकते हैं।
ठीक है। इसके आपके सिलेबस में देखा जाए तो 2 यानी 3 है, एक माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज को आपको क्या कर देना पड़ेगा, एकदम से बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपकी स्टार्ट करते हैं। आपका पहला स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। आशा करते हैं आपको इतना डाइसैकेराइड के बारे में समझ में आया होगा। तो आज हम देखने वाले हैं क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। माल्टोज की स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, स्ट्रक्चर पूछेगा तो केवल स्ट्रक्चर तो बनाएंगे नहीं, थोड़ा सा इनके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखो क्या दिया, माल्टोज डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर। मतलब माल्टोज देखा जाए तो अपना फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। एंड इज फाउंड इन द जर्मिनेटेड सीड। ये कहाँ पाया जाता है, जितने भी आपके जर्मिनेटेड सीड होते हैं उसमें पाया जाता है। जैसे सीरियल हो गया, जैसे चना आप सीरियल देखने वाला नहीं, जो वो आता है नागिन वाला, वो वाला नहीं है। ठीक है, इसमें सीरियल वो है जो तुम्हारे पास स्प्राउट जो दाना खाते हैं, जैसे आप चने को भिगो दिए और अगले दिन क्या करिए, कपड़े में बांध के रख दिए, स्प्राउट हो जाएगा, मतलब वो जर्मिनेट कर जाएगा। तो उसमें समझ लो माल्टोज की संख्या बढ़ गई। वो यदि खाएंगे तो आपकी इंटेस्टाइन भी स्मूथ रहेगी, आपको एनर्जी भी बहुत तगड़ा मिलती है। ठीक है, तो स्प्राउट सीड आपको खाना चाहिए। ठीक है, तो ये लिखा इसके बारे में, यानी सीरियल हो गया, जर्मिनेटेड सीड इसी से काम होता है। ठीक, नेक्स्ट लिखा माल्टोज इज आल्सो नोन एज माल्ट शुगर। यानी माल्टोज को हम क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर भी कहते हैं। अब माल्टोज का कैसे बनता है, जब 2 ग्लूकोज मिलते हैं, क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बन के आता, माल्टोज आता। तो माल्टोज क्या होता है, 2G याद रखिए। मतलब जैसे आप पुराने जमाने, इस समय 5G चल रहा है ना मोबाइल, तो पहले जो 2G है तो समझ लो 2G मतलब 2 से 2 और G से मतलब क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। जब 2 ग्लूकोज का क्या कर देते हैं, कंबाइन होते हैं, उनसे क्या फार्मेशन होता है, माल्टोज का फार्मेशन होता है। किसका फार्मेशन, माल्टोज का। क्योंकि हम पहले भी बोल दिए डाइसैकेराइड का एग्जांपल है, जब 2 मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, डाइसैकेराइड। तो ये दे रखा है माल्टोज, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब जुड़ेंगे तो हमारे पास क्या फार्मेशन होगा, माल्टोज का फार्मेशन होगा। यस सर, नो, यस सर। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या हो गया, एलिमेंटी यानी एलिमेंटल एनालिसिस रिप्रेजेंट द कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द माल्टोज इतना होता, कितना होता, देखिए मतलब आप इस पे फार्मूले पे रखेंगे तो हम क्या बोलते हैं, CnH2O का क्या था आपके पास, होल n था और -1 था। सही है कि नहीं, यस सर, नो सर, यस सर। ठीक है, तो ये बताओ n की वैल्यू हम कितना रख दिए। ठीक है, n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, इस पे आप चिपका सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका तुम्हारा फार्मूला क्या होता है, ग्लूकोज जब यानी 2 ग्लूकोज जुड़ते हैं तो ग्लूकोज और ग्लूकोज कितना होता है, ग्लूकोज का फार्मूला देखा जाए तो कितना होता है, C6H12O6 होता है। ये सही है कि नहीं। अब यहां से बताओ क्या, जब 2 ग्लूकोज जुड़ते हैं तो इसमें से वाटर क्या होता है, रिमूव होता है। इसीलिए क्या हो गया, यहां पर 24 न लिख के 22 लिख दिया गया। मतलब ग्लूकोज और प्लस में C6H12 और O6 जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, C12H22 और O11 बनता है, और यहां से क्या निकलता है, H2O बाहर निकल जाता है। तो हाइड्रोजन जो निकला तो इसलिए यहां पर 22, यहां पर 24 ना होकर 22 हो गया है। इतना तो समझ गए होंगे। ठीक है, वही चीज वाटर यहां से क्या होता है, रिमूव होता है, इसलिए अब ये फार्मूले पे तुम बैठाओगे तो चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब यहां पर हम देख लिखा क्या हो गया, माल्टोज ऑन ऑक्सीडाइज विथ ब्रोमीन वाटर गिव टू माल्टोनिक एसिड। मतलब तुम माल्टोज को यदि ऑक्सीडाइज करोगे किसके साथ, ब्रोमिक वाटर के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, माल्ट ब्रोनिक, ठीक है, माल्ट बायोनिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, माल्ट बायोनिक एसिड मिलेगा। आपके सामने ये प्यारा सा स्ट्रक्चर इसके देख, ठीक, तो ये आपके सामने ये प्यारा सा आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेंसिल से एक बार आपके बगल में यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, आप यदि देखो ये बना हुआ है। ठीक है, ये सबसे सिंपल सा क्या कर देना, देखो ये करने से पहले आपको क्या करना है, हम छोटा सा बना देते हैं, 1 2, ये हो गया 3, और ये ऐसे होके ऐसे, यहां पर तुम्हारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन लगा देना। ठीक, या तुम क्या कर देना, ऐसे करके यही जो बांड है, यहीं से वाटर का क्या होगा, रिमूवल हो रहा है। ठीक, ऐसे करके ऐसे, यहां पर हो गया, यहां ऐसे करके, ठीक, ऑक्सीजन हो गया, यहां करके ऐसे, यहां पर कर दीजिएगा, और यहां और यहां ऐसे पहले कर दीजिएगा। ठीक, अभी हम बता देते कहां क्या चीज लगाना, आपको काम खत्म हो जाए। देखिए कार्बन की बैलेंसी कितना होती है, 4, तो उसमें बैलेंसी पहले कंप्लीट करिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्या होता है आपका, CH2OH होता तो H हो गया। यदि ऊपर OH लग गया तो उसके नीचे वाले में क्या होता, H होता, तो यहां पर क्या होता, OH होता। यहां पर OH है तो यहां पर H लगा दिए, यहां पर क्या लगा दीजिए, OH लगा दीजिए। यस और नो, यस सर। ठीक, अब देखिए OH यहां पर हो गया
गया तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, इसके बगल में H हो जाएगा। यदि OH यहाँ पर हो गया तो OH यहाँ नहीं रहेगा, सीधे क्या रहेगा, H यहाँ पर रहेगा। ठीक, अब इसके साथ ये जुड़ा हुआ तो ये पूरा क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। इसमें हम कंप्लीट कर दिए। इसमें यदि आएंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या कर देना, H। अब यही सेम टू सेम यहाँ लिख देना, क्या लिख देना, CH2OH लिख देना और H लिख देना है। और यहाँ से क्या कर, ये H है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा H। यस सर, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अब देखिए आपका OH यहाँ पर है तो इसके बगल में H लिखना, OH नहीं लिखना, तो आपको क्या लिख देंगे, OH लिख देंगे। ठीक, एक ऑब्जेक्शन होता है यहाँ से, ठीक, बाद वाले में। अब यहाँ पर कोई जुड़ा नहीं, आप जोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, मगर हमें माल्टोज बनाना तो दुइया ग्लूकोज चुड़ाना, यानी तुम्हारे पास एक ग्लूकोज ये हो गया। यहाँ पर पहले कंप्लीट कर देते, देखिए OH यहाँ लगा दिए, OH यहाँ लगा दिए। ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज हो जाएगा और ये ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज क्या कर दिए हैं। ठीक, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। अब लिखिए, दो जब ग्लूकोज जुड़ते हैं किसकी बांड से जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, तो ये देखा जाए तो इसे हम बांड का नाम क्या देंगे, 1। ठीक है, यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, और 1 से यहाँ पर ये तुम्हारे पास 4 आ जाएगा, 1 2 3 4 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल सकते हैं या लिंकेज बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसी को हम क्या कर दिए, इस रूप में बनाए हैं। आप चाहे ये सीख लिए, हमारे साथ साथ ये काम हो गया। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, माल्टोज के बारे में। चलिए हम चलते हैं अभी किसके बारे में, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ये लिख रखा है यानी स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, हमने माल्टोज के बारे में देख चुका। अब हम आते हैं किस पे, लैक्टोज। अब लैक्टोज क्या होता है, जो दूध होता है उसमें क्या होता है, लैक्टोज की मात्रा होती है। ठीक है, मतलब तुम एक ग्लूकोज लो ना, उसमें ग्लैक्टोज मिला देना तो आपका बन जाएगा लैक्टोज। ठीक है, कितने लोग लैक्टोज का डाइजेशन नहीं कर पाते, यानी दूध का डाइजेशन नहीं कर पाते, तो उन्हें दही खाना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, फिर स्ट्रक्चर बना देते, काम खत्म हो जाएगा। तो लिखा, लैक्टोज इज ओनली शुगर विच द प्रेजेंट इन मिल्क, मतलब लैक्टोज ही ऐसा होता है जो केवल कहां पर पाया जाता है, दूध के अंदर पाया जाता है। लैक्टोज इज आल्सो नोन एज मिल्क शुगर, यानी लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज मिल्क शुगर भी बोलते हैं। ठीक, लिखा, दे कंटेन ऑफ लैक्टोज इन काउ मिल्क अबाउट 4%, मतलब हमारी जो काउ मिल्क का दूध होता है उसमें कितना लैक्टोज होता है, 4% होता है। ह्यूमन मिल्क होता है जो क्या होती है, बेबी को फीड कराने के लिए होता, उसमें से कितना होता है, 6 से 8% लैक्टोज की मात्रा होती है। अब बच्चों में क्या होता है, लैक्टोज की डाइजेशन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उन्हें तुम 1 लीटर दिन भर में दूध पिला दोगे तो खत्म कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। अब कोई बूढ़े आदमी कराओगे तो छिछलद्दर कर देंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो वही चीजें कह रखे हैं। काउ मिल्क में 4% लैक्टोज की मात्रा होती है, ह्यूमन मिल्क में कितना होती है, 6 से लेके 8% तक होती है। लैक्टोज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल नॉट इन प्लांट, केवल और केवल किसमें पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है, कभी भी तुम्हारा प्लांट के अंतर्गत नहीं पाया जाता। तो लैक्टोज केवल और केवल किसमें पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है, कभी भी प्लांट में नहीं पाया जाता। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज के बारे में। अब यहाँ से इसके थोड़ा सा बारे में देख लेते हैं, स्ट्रक्चर नीचे बना लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। जब क्या होता है, लैक्टोज बनता है तो एक ग्लूकोज प्लस में क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या बन जाता है, एक ग्लूकोज मिलता है प्लस में ग्लैक्टोज, यानी हमारे पास ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज जब मिक्स होता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, लैक्टोज बन के तैयार होता है। ठीक है, और यहां से आते हैं, यानी एलिमेंटल एनालिसिस रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ लैक्टोज कितना होता है, यहां पर हो गया। ठीक है, ये तुम्हारे पास एलिमेंट्री फार्मूला ये होगा। अब उसी तरह से जैसे आप बनाएं उसी तरह से आप बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लैक्टोज इज यानी क्या रखा, स्टेबल, यानी स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और यानी डिफरेंट कार्बन एटम पे प्रेजेंट होता है। इसका केमिकल फार्मूला देखा जाए तो आपका केमिकल फार्मूला लैक्टोज का ये होता। अब हमें क्या बता देना, स्ट्रक्चर बनाते ना, काम खत्म। अब हमारे साथ बनाना स्टार्ट करिए। ठीक है, देखिए जैसे जैसे बोले तैसे तैसे आप कर दीजिए। 1 हो गया और यहां से क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, एक जगह केवल इसमें चेंजेज होगी, देखो ऐसे करके ऐसे कर देगा, यहां पर करके ऐसे करके यहां हो गया, यस आर नो। देखिए ऐसे कर देना, यहां पर जो जो बोले गए उसी तरह से कर देंगे, यहां पर भी सेम टू सेम ऐसे कर देना। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर ऐसे कर देंगे, काम खत्म। इसको उठा के यहां चिपका दो, ये हो गया, 2 हो गया, ये और ये अब बराबर मात्रा में बनाइएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा, ठीक है, यहां से ये बना दीजिएगा, 1 2
3 4, ये सही है। अब इसमें होता क्या है, एक आपके पास ग्लूकोज है, एक तुम्हारे पास क्या होगा ग्लैक्टोज है। इनके जुड़ने का जो रास्ता होता है ऐसे होता है, उसमें क्या कहते हैं यहां से जुड़ा था ना तो ये ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, ऐसे जुड़ेगा। तो इसीलिए क्या बोला जाता है 1,4, इसमें क्या होता है बीटा ग्लैक्टोज होता है। अभी यहां पर समझ जाएंगे। अब हम किससे चिपका देते हैं इसमें, ठीक है, किससे चिपका देते हैं, जो OH बैलेंस तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो यहां आपके पास क्या हो जाएगा CH2OH हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा H हो जाएगा। अब देखिए H यहां पर है तो इसके बगल में क्या रहेगा OH रहेगा, अब इसके नीचे H रहेगा। अब देखिए H यदि यहां पर रहेगा तो यहां पर क्या रहेगा तुम्हारे पास, यहां पर देखो, अब इसके अंदर देखते हैं H यहां रहेगा तो क्या रहेगा, यहां पर OH रहेगा, अल्टरनेट रहता। यहां पर क्या हो जाएगा H, अब यहां पर H है तो यहां पर OH है तो यहां पर क्या रहेगा H और इसके बगल में OH रहेगा। एक जगह ऑब्सेप्शन है, काम खत्म। ये प्यारा सा बना दिए, ठीक। अब H हाइड्रोजन तो यहाँ से दिखा सकते हैं, ये हो गया। और इसमें तुम्हारे पास क्या होता है दोबारा CH2OH होता है और यहाँ से H होता है और यहाँ से H है तो OH जाहिर सी बात है और H हो जाएगा और यहाँ से H और यहाँ से क्या हो जाएगा OH और यहाँ से H और यहाँ से OH। देखो एक जगह चेंजिंग हुई, ये ग्लूकोज वाले में क्या था, देखो ये वाला पोर्शन था, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा आपका लैक्टोज का एग्जाम्पल हो जाएगा, मतलब लैक्टोज का ये फार्मूला। यदि तुम लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, यानी बीटा डी, ये तुम्हारे पास बीटा डी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास ग्लैक्टोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्लैक्टोसिल हो जाएगा, ग्लैक्टोसिल। और कितने पे बॉन्ड बना 1 और 4 पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 पे से 4th को बना रहा है, ठीक है। और बीटा ग्लैक्टोज से बना रहा है, बीटा डी ग्लूकोज से बना रहा है, ग्लैक्टोज यानी ग्लूकोज से बना रहा है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया नाम हो गया। तो ये सिंपल सा तुम स्ट्रक्चर बना देना, काम ज्यादा टेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। ये साथ साथ अब साथ साथ बनाएंगे तो आपको क्या करेंगे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया किसके बारे में, लैक्टोज के बारे में। हम नेक्स्ट पे चलते हैं सुक्रोज के बारे में, तो आपका डाइसैकेराइड फिनिश, ठीक। आपका नेक्स्ट दे रखा क्या, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, क्या दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो हम पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं फिर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक। तो देखिए सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज इज सिंपल टेबल शुगर होता है, मतलब हमारे घर में जो शुगर प्रेजेंट होता है ना, जो टेबल शुगर, चीनी जी लाए नहीं, चीनी तो देखे होंगे भाई, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये तुम्हारे पास टेबल शुगर इसे बोला जाता है। शुगर केन से किससे प्राप्त किया जाता है, शुगर केन यानी उखुड़ी से क्या कर दिया पेड़ दिया जाता है और पेड़ के उसमें जो एक्सट्रैक्ट रहता है, जो मेन केमिकल रहता है, उसे क्या कर दिया जाता है वाटर के फॉर्म में, पहले वाटर को रिमूव कर दिया जाता है, सॉलिड बचता है उसे इसे बांध दिया जाता है, बांध के भेली के रूप में खाते हैं और उसमें बहुत सारी सल्फाइड वगैरह केमिकल मिला के उसे क्लीन कर देते हैं तो हमें चीनी के रूप में दे दिया जाता है, ठीक है। तो शुगर केन से ये क्या होता है मेन सोर्स ऑफ सुक्रोज होता है, ठीक। अदर जो तुम्हारे पास सोर्स होता है जैसे यानी क्या होगा शुगर बीटर हो गया, बनाना हो गया, इनसे भी क्या करते हैं सुक्रोज निकाला जाता है, मगर ज्यादा अमाउंट में क्या होता है यानी शुगर केन से ही निकाला जाता है, ठीक है। देखिए शुगर कैन जूस इज एक्सट्रैक्ट बाय द सीडरिंग और क्रशिंग प्रोसेस, मतलब क्रशिंग मतलब कोल्हू होता है, जैसे गांव में देखेंगे कोल्हू, देहाती वाले समझेंगे तुरंत। क्रशर होता है जिसमें क्या कर देते हैं कोल्हू, बैल से भी कर देता है, अब तो इलेक्ट्रिक आता है, ठीक है। क्रशर से उसे निकाल के जो भी जूस रहता है क्या कर देता है, जो भी जूस रहता है उसे क्या कर दिया जाता है बहुत हीट किया जाता है, हीट करते 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 उसमें जो वाटर वेपर रहता है सब रिमूव करा दिया जाता है। तो लिखा ऑल प्रोसेस इन फैक्ट्री मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यूज फॉर सुक्रोज एंड लेफ्ट सेंड यानी इन पेपर एंड अल्कोहल इंडस्ट्री, मतलब जो ऊपर बचता हुआ खराब वाली चीज वो क्या अल्कोहल फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। कहने का मतलब देखिए जूस निकाल दिए तो एक बहुत बड़ा कंटेनर रहता है, ऐसे कंटेनर में क्या कर देते हैं जूस को भर देते हैं तो इसमें जलाते रहते हैं जलाते रहते हैं जलाते रहते हैं, जो वाटर वेपर रहता है वो क्या कर देता है ऐसे निकले जाएगा, ठीक। अब जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट निकलेगा ये वाला जो एकदम से एक्सट्रैक्ट निकलेगा वो हम क्या करेंगे चीनी में यूज कर लेंगे, मगर इसके ऊपर जो लिक्विड वाला पार्ट रहेगा जिसमें चीनी की मात्रा बहुत कम है वो अल्कोहल फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा, पेपर फैक्ट्री में फर्मेंटेशन के लिए, अल्कोहल फैक्ट्री में शराब बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज भेज दिया जाता है यहाँ पर। अब स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए सुक्रोज बराबर क्या होता है, सुक्रोज में क्या होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मैच होता है, मतलब क्या होता है जब किसी ग्लूकोज में फ्रुक्टोज को ऐड कर दिया जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है सुक्रोज बन जाता है। इसे कैसे आप याद रखेंगे, सुक्रोज बराबर क्या होते हैं जीएफ, आपकी जो जीएफ है जी से क्या हो जाएगा यानी जी से क्या हो जाएगा ग्लूकोज, एफ से क्या हो जाएगा फ्रुक्टोज हो जाएगा, यानी इसे शॉर्ट याद रखने के लिए क्या होगा सुक्रोज बराबर जीएफ, अपने वो जीएफ को क्या करिए सुक्रोज 2 बार बोलिएगा अपने यहाँ पे याद हो जाएगा। मतलब सुक्रोज में क्या होता है ग्लूकोज होता है प्लस में फ्रुक्टोज होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है जनरल फार्मूला आपके सामने ये रहा,
ठीक है। शुगर इन स्वीट इन नेचर होता है, क्या होता है, स्वीट इन नेचर का होता है, मतलब ये मीठा होता है। अब इसका क्या कर देते हैं, स्ट्रक्चर आपके सामने हम यहाँ पर बना देते हैं आपके सामने, क्योंकि स्ट्रक्चर ही मेन है। ठीक है, स्ट्रक्चर मेन है। देखिए क्या, सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना जो आप सीख चुके होंगे, ऐसे करके यहाँ ऑक्सीजन करके ऐसे करके यहाँ कर दीजिए, और यहाँ से करके हो गया, ये हो गया यहाँ से, ठीक है, ये हो गया, जो जैसे कहा वैसे बना दी, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो इसके हम बैलेंसिंग कंप्लीट कर देते हैं, एच हो गया, यहाँ से क्या हो गया, एच हो गया, थोड़ा सा नीला पेन से करेंगे तो जमदार लगेगा। ठीक है, यहाँ से OH हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से H हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा OH, और यहाँ से H ऊपर क्या हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। ठीक, यहाँ से H हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा OH, ये आपका ग्लूकोज। अब इसके बगल में हमें फ्रुक्टोज को चिपकाना है। फ्रुक्टोज को चिपकाने से लिए क्या कर देंगे, ऐसे करके यहाँ करके ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। ठीक, ये करके यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर करने के बाद ये तुम्हारे पास यहाँ हो जाएगा, ऊपर नहीं बनाना, आप देखो ये बन चुका है। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से करके यहाँ हो गया। ठीक है, ये तुम्हारे पास थोड़ा टेपर टाइप में बनाएंगे। ठीक, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसी को हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पर H हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर OH है तो यहाँ पर क्या, जाहिर सी बात H रहेगा, और यहाँ से H हो जाएगा। सॉरी, क्या लिखवा दिए सर जी, OH है, यहाँ पर OH हो जाएगा, क्योंकि H है तो OH रहेगा। ठीक, यहाँ पर बताओ H रहेगा, दूसरे में क्या होगा, CH2OH रहेगा। ये जो तुम्हारा फार्मूला किसका, सुक्रोज का फार्मूला, किसका, सुक्रोज का फार्मूला, मतलब ये तुम्हारे पास किससे जुड़ा हुआ है, ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है, यानी ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। और ये तुम्हारे पास क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, क्या होता है, यहाँ से क्या होगा, फ्रुक्टोज, यानी फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जब मिलते हैं तो उनसे क्या फार्मेशन होता है, सुक्रोज का फार्मेशन होता है। तो ऐसे प्यारा सा क्या कर देंगे, डायग्राम बना देंगे, काम बन जाएगा। इसी तरह से देखा जाए तो हमने डाइसेक्राइड को एकदम से डिटेल में कवर कर लिया। डाइसेक्राइड को देखा, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, इन स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज को हमने डिटेल में देख चुका। स्ट्रक्चर एक दो बार बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।